Hello everyone, author Shashank this side, and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, आज का हमारा लेक्चर है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th हॉर्नविल से सेकेंड चैप्टर है विच इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि हम लोग खुद को बस खाने पीने तक ही सीमित रखते हैं, मतलब अपना जॉब करना, खाना खाना और सो जाना बस। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, तो वहाँ पे लोग का अलग ही मोटिव होता है। जैसे उनका होता है फॉर एग्जांपल लाइक सबसे पहले बात ये हो जाती है कि वो एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कुछ अपना जॉब करने के बाद भी एडवेंचरस होना उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी पसंद होता है। तो इस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब हम लोग इसको बारी बारी से पूरा देखेंगे। सबसे पहली बात इसमें आता है कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो सबसे मेन कैरेक्टर हैं वो है हमारे नरेटर। और ये जो कहानी है वो 1996 जुलाई की है। एंड उसके बाद इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है उनकी वाइफ मैरी एंड उनका एक सन जोनाथन एंड उनकी एक बेटी है छोटी सी, वो उनका नाम है सुजैन। मतलब जोनाथन जो है वो 6 साल का है, सुजैन जो है वो 7 साल का है। और ये लोग क्या करते हैं कि एक बार इनसे पहले 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पहले एक बार पूरा ये दौरा किया था। मतलब पूरा वर्ल्ड को उन्होंने वर्ल्ड का उन्होंने सर्वे किया था, मीन्स दौरा किया था, और अपने आप से एडवेंचरस था बहुत बड़ा हो। इसी बात को वो रिपीट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक वेव वॉल्कर नाम का एक बोट बनाया जो 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वुडन हल्ड से बनी हुई थी। ठीक है। और उन्होंने अपना डिसाइड किया कि फर्स्ट इनका जो लेग होगा वो 3 साल के लिए जो 1,05,000 किलोमीटर के लिए होगा। और वो कहाँ होगा? तो वो होगा वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। मतलब अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे ये लोग जाएंगे पहला 3 साल वाइज के लिए। ठीक है। और वहाँ पे जब जाते हैं ये लोग, तो इनके वहाँ पे दो जो होते हैं बोटमैन इनको लेने होते हैं, जो क्रूमैन होते हैं। नाम होता है उनका लैरी विजिल और एक का नाम होता है हर्ब सिग्लॉन। तो ये दो जो होते हैं और प्लस ये 4 लोग, वो 6 लोग बोट से सफ़र करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये लोग निकलते हैं तो इनको सबसे पहले स्टार्ट में ही बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपना केप टाउन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है सी। और सी का रफ होने के बाद ही सेकेंड डे क्या होता है कि इनको बहुत बड़े बड़े गेल्स का, समुद्री तूफान का, वेव्स का सामना करना होता है। क्योंकि और इनको मालूम था क्योंकि कि आगे ऐसे एडवेंचरस लाइफ होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लाइफ को रिस्क दिया ताकि एडवेंचरस कर सकें। एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सबसे टैकल किया। और फिर फाइनली क्या होता है कि 25 दिसंबर को 3500 किलोमीटर जब लोग पहुंचते हैं केप टाउन के ईस्ट में, तो इनको एक बहुत अच्छा सा, मतलब एक हॉलीडे, मतलब बोल सकते हैं छुट्टी का जो दिन होता है उसको क्रिसमस टी इनके पास था। और न्यू ईयर आने को था। ठीक है। लेकिन न्यू ईयर तो आने को था, न्यू ईयर चेंज होने को था, लेकिन उनका जो वेदर था आसपास का सी का, वो बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ही ज़्यादा भयावक था। तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग आगे जाते गए और टैकल करते गए। ठीक है। फिर 2 जनवरी आता है। ठीक है। 2 जनवरी के डॉन में क्या होता है कि जो वेव्स थे वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गए। मतलब इतना डरावना कि आदमी सोच भी नहीं सकता इतना। मतलब क्या होता है कि इनका जो छोटा सा एक था, और इन्होंने अपना वेव वॉल्कर नामक जो इनका बोर्ड था उसको सबसे पहले इन्होंने अपना तरीका से सब जगह पे ले जाके पूरा चेक कर लिया था कि कहाँ कहाँ पे सूटेबल है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आगे जाते जाते हैं और इनका क्या होता है कि इसको रोकने के लिए, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा रफ हो चुका था। ठीक है। और इसको रोकने के लिए इन्होंने अपना जो था लाइफ रैट ड्रिल जो था उसको यूज़ किया। और फिर ऑयल स्किन्स होता है, लाइफ जैकेट होते हैं, उसको पहन लिया। एंड उसके बाद क्या होता है कि पहला इंडिकेशन होता है, मतलब कुछ ऐसा हम लोग बोलते हैं कुछ बहुत बड़ा घटित होने से पहले एक छोटा सा, मतलब साइलेंस होता है, वही हुआ वहाँ पे। एकदम सब कुछ साइलेंट हो गया था। क्या हुआ? तो हवा रुक गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि पूरा आकाश एकदम डार्क हो गया और बहुत ज़ोर से एक समुद्री लहर आई और ऐसा लगा कि जैसे शिप को झकझोर के रख दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि इतना ज़्यादा भयानक था वो सीन। फिर क्या होता है कि इतना ज़ोर से वो अटैक आता है, इतना ज़ोर से हवा आता है, इतना ज़ोर से वेव आता है कि इनका पूरा शिप
पूरा झकझोर हो जाता है और उसका डेक, उसका मास्ट एकदम टूट जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इनका उसी में इतना ज़ोर से हिलता है शिप कि इनका बैलेंस खो जाता है, और ये एक मतलब उसका जो उसमें व्हील जो होता है उससे जाके उनका सर लड़ जाता है, और वहाँ पे सर टकराने के बाद ये बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही बेहोश बेहोश हो जाते हैं तब तक क्या होता है, पानी और इतना ज़्यादा ना होल हो जाता है कि पानी अंदर आने लगते हैं, और धीरे धीरे शिप इनका जो बोट था वेव वॉल्कर वो डूबने लगता है। फिर कुछ देर बाद उनको कुछ पता नहीं होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो इनकी एक वाइफ जो होती है मैरी, वो मैरी आती है, चिल्लाती है, अरे उठो उठो वरना हम लोग सब लोग डेथ के कगार पे खड़े हैं, मतलब मरने की स्थिति में आ चुके हैं। क्यों? तो पूरा पानी भर चुका था। जैसे ही ये देखते हैं तो अरे पूरा पानी भर चुका है। फिर ये दौड़ के भागते हैं, बाहर देखते हैं तो बाहर जो इनका जो दो थे जहाँ से वो साउथ अफ्रीका के लिए जो उठाए थे, उनका नाम क्या था, लैरी विजिल और हर्ब सिग्लॉन। तो ये दोनों ने मिलके हैंडपंप से पूरा पानी बाहर निकाल रहे थे, और ये लोग पागलों की तरह उसको हैंडपंप का हैंडल चला रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी कम टाइम में बाहर जा सके, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं कि अब इनको भी चाहिए मोटर। अब वो मोटर के लिए दौड़ते हैं कि आखिर कहाँ गया मोटर, तो उसको मोटर लाने के लिए वो इधर उधर भागते हैं। और वहाँ पे उनको क्या मिलता है, तो हैमर, स्क्रू, कैनवास, ठीक है, वाटर प्रूफ सब कुछ मतलब मिल के, और जितना था होल सबको बंद कर देते हैं। तब तक होल पूरा बंद हो जाता है, एंड फाइनली कुछ इनको राहत की सांस आती है, धीरे धीरे करके पूरा पानी बाहर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर जैसे ही इन लोग को इन सबको चैन की सांस आती है, वैसे ही क्या होता है कि वापस वेदर खराब हो जाता है इतना ज़्यादा। तो अब क्या होता है इस बार, तो पानी के कारण हैंडपंप पूरा था वो डैमेज, मतलब पूरा ख़राब हो गया था, बिगड़ गया था, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया था। मीन्स पूरा उनका जो मोटर था, हैंडपंप जो था, इलेक्ट्रिक मोटर वो जल चुका था। अब वापस पानी वापस बढ़ने लगा, पूरा वापस वेव वॉल्कर डूबने लगा। अब उसको बचाने के लिए इधर उधर भागे, तो इनको याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप है जो वैसे ही पड़ा हुआ है। अब उसको देखे, अब क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका था लेकिन पानी में वो ठीक ठाक था, वो काम किया, और इन्होंने मतलब वापस सारा पानी को बाहर निकाला। इनको पहुंचना था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने के वेव वॉल का जो था वो नहीं था, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। अब इनको आगे पहुंचने के लिए दो ही बात था कि दो इनके आगे मतलब ऑस्ट्रेलिया से पहुंचने के बीच में दो छोटे छोटे आइलैंड थे, ठीक है। अब वहाँ पे जाके इनको रोकना था जो ईस्ट में थे, ताकि वहाँ पे जाके अपना जो शिप था ब्रोकन उसको ठीक ठाक कर सकें। फिर उन्होंने क्या किया कि 4 जनवरी को इनको वापस मतलब 4 जनवरी को 2 दिन बाद, 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इन्होंने खाना नहीं खाया, तो 2 तारीख के बाद 4 तारीख को इनका पहला लोग खाना खाते हैं, ठीक है। और मतलब अप्रोक्स 2 दिन बाद इनको खाना मिलता है खाने के लिए। फिर क्या, जैसे ही इनको राहत की सांस लेते हैं वापस वेदर खराब हो जाता है। तो इनका ये जो एक बेटा है, वो उनका नाम है जोनाथन, वो बोलता है डैडी क्या अब हम लोग मर जाएंगे, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। फिर वो बोलता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। ये बहुत ज़्यादा डीप लाइन होता है, बिकॉज ये झकझोर के रख देता है कि मेरा बच्चा ऐसे बोल रहा है कि अरे हम लोग मर जाएंगे, तो एक डैडी के लिए हो सकता है कि अपने बच्चे को बचाए। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है, वो लोग अपना बेस्ट देने के लिए लग जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना जाते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, और फाइनली क्योंकि इनका मेन कंपास जो होता है वो खो चुका होता है, और इनका सिग्नल भी लॉस्ट हो चुका होता है, बिकॉज इतना ज़्यादा खराब मौसम था तो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने हिसाब से अपने मन से एक मतलब तुक्का मारा और बोला कि यहाँ से यहाँ तक लेके चलो इस डिग्री पे शिप, और होगा तो हम लोग पहुँचेंगे, लैंड करेंगे अच्छे जगह पे, नहीं तो वी आर ऑल गोइंग टू डाई, ठीक है। और तब क्या होता है कि तभी इनकी एक छोटी सी बच्ची है सू, मतलब सुजैन उसका नाम होता है। सू वो क्या करती है कि वो एक छोटा सा पेंटिंग लेके जाती है और दिखाती है कि वहाँ पे डैडी हैं, इसके पापा हैं। तो डैट वाज द इमोशनल मोमेंट जो परिवार को एक साथ लाता है, ताकि सब लोग अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी परेशानी से कोई भी परेशानी से हमें मतलब हम लोग डूबने से बच सकते हैं, कोई परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब इतना कुछ होने के बाद क्या होता है कि ये लोग अपना बेस्ट देके, और फिर ये लोग आपस में मतलब दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे वो क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं कि अब हमारा ये लास्ट डे है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि अब पानी भी निकल चुका होता है और शिप पूरा क्रैक हो चुका है, इनको लगता है कि अब एम्स्टर्डम आइलैंड पे भी नहीं पहुंच पा सकते हैं इतना जल्दी, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, अब ये जाके सो जाते हैं, और इनको लगता है कि जैसे ये हमारा अंतिम स्लीप है। लेकिन कल होकर जब उठते हैं तो उनको लगता है, तो इनके जो बच्चे उनको उठाते हैं कि पापा उठिए, पापा उठिए। बोलते हैं क्या हुआ, मैं अपने आप बहुत अच्छे पापा हैं, आप बहुत अच्छे एक कैप्टन भी है। वो बोले नहीं बाबू ऐसा नहीं है। वो बोले क्यों, तो बोले कि देखिए यहाँ पे हमारा पूरा जो लैंड है वो सामने लैंड है। ये लोग सब खुश हो जाते हैं और फाइनली ये लोग हम पे पहुँच जाते हैं। डैट वाज द होल स्टोरी। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा स्टोरी लेंदी है, लेकिन व्हाट कैन वी डू हियर, वी हैव टू रीड, वी हैव टू गो थ्रू इट. So if you like this, please like, share and subscribe our channel. And one thing more, if you have any query, please. So thank you for joining.